सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। शायद मार्केट का ध्यान अब कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप पर आ चुका है कि अरे बाबा एक स्टॉक और है मार्केट के अंदर जो कि काफी अंडर वैल्यूड है। हालांकि जो दिक्कतें हैं वो एक अलग बात है, बट एक बहुत ही अंडर वैल्यूड और एक सुस्त स्टॉक हमें देखने को मिला है जो कि आज तेजी से दौड़ा है। तो क्या कहती है आज की तेजी। और कल यहाँ पर मैनेजमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था, उसकी वजह से यहाँ पर ये तेजी देखने को क्यों मिली। अगर आप उस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी एक लंबा वक्त ना ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशकों ने या कहें ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक ने कंसोलिडेशन में गुजार दिया। कल के दिन एक नोटिफिकेशन आया, यहाँ पर 2 फरवरी को मीटिंग रखी है। कलोल सेन जो कि यहाँ पर होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यहाँ पर जो पोजीशन है वो संभालने वाले हैं 5 साल के लिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। जनरल मीटिंग जो कि एजीएम आपका होना बाकी है, तो उसकी तैयारी है। जो कुर्सियां खाली हैं उसको फिलअप करने का चल रहा है भाई प्रोसेस। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त करे गए, राइट। अभी होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त करे जो कि काफी एक्सपीरियंस वाले बताए जा रहे हैं। उसकी बदौलत यहाँ पर तेजी हुई। क्या तेजी इस वजह से हुई है कि कलोल सेन आ गए तो ये तेजी हो गई? नहीं, तेजी इसलिए हुई है कि मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे जो कुर्सियां खाली थी उसको धीरे धीरे फिलअप कर दिया गया है। कुछ 1-2 और रह गई होंगी तो भाई उसका भी यहाँ पर इंतजाम हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट वो खुश है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। क्या लगता है मार्केट ध्यान नहीं दे रहा है? मार्केट फुल्ली ध्यान दे रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, आप देखें। लेकिन वही है कि चीजें वो टाइम से निकल के नहीं आती है, तो इसीलिए थोड़ी सी दूरियां बनाई हुई है मार्केट ने। बाकी ये एआई टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्टीज है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके खुद के फाउंडर हैं और सीईओ है मोड्स एंड बोट्स टेक्नोलॉजीज के अंदर। और जैसे ये खबर आती है तो इस खबर की वजह से आपको यहाँ तेजी देखने को मिली। अब चाहे आप पैटर्न कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट न्यूज ने अपना काम कर दिया और वो न्यूज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। हम तेजी पर तो बिलीव कर रहे हैं बट हम लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। सिंपल सी बात है, ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशक ने काफी कुछ झेल चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको ये कोई छोटी मोटी तेजी जो हुई है इससे कोई फर्क नहीं है। यहां पर सारी चीजें सही हो जाए उसके बाद स्टॉक रनअप देना स्टार्ट करेगा वो एक अलग ही तेजी होगी, उसका वेट है। ये तो 1-2 दिन की तेजी पर बिलीव नहीं करते। सो दैट यही सबसे बड़ी बात है। फिलहाल एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है। 60 ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग डले हुए हैं। इसके साथ साथ आज 13 करोड़ शेयर्स में काम हो गए। 10 मिनट के अंदर वो एक बड़ी तेजी यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखी गई थी। जब सवेरे ओपन हुआ तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर यहाँ पर तेजी देखने को मिली। तो एक बहुत ही अच्छा दिन आज यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप ने यहाँ पर गुजार लिया। कल के दिन का क्या रहेगा, क्या सिनेरियो बनने वाला है, उस पर जरा बात करते हैं। आज का जो हाई है वो 21.10 है। तो जिस तरीके से आज वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं मेरे ख्याल से अभी ये रुकने वाले नहीं है, ये मुझे लगता है। ठीक है, रोज अगर देखेंगे तो 26 करोड़ का ही टर्नओवर करता था ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर स्टॉक। ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक वो 26 करोड़ का डेली का टर्नओवर रहता है, 26 से 30 करोड़ के अराउंड। आज 260 करोड़ का टर्नओवर है, 260 करोड़ का टर्नओवर है। और हायर साइड ही हम क्लोजिंग हुई है, कोई लोअर साइड क्लोजिंग नहीं है। अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात ये हुई है कि रिस्पेक्ट दी है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है और उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ है। और वापस हम जो इंपॉर्टेंट लेवल थे 19.80 19.20 वो रेंज हम वापस वो ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर ही यहाँ पर 19.80 की हायर साइड ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। 21.10 टूटा क्यों ऊपर से वो थोड़ा समझते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये 10% की तेजी ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये 20% की तेजी होगी तो फिर वापस से वो 10% में जाना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेडिंग का भी कम हो जाएगा स्कोप। इसके साथ साथ ट्रेडिंग का अब कम स्कोप नहीं होना चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है वो हायर साइड स्टॉक को ले जाने में हेल्प करती है। तो बड़ा सर्किट है, कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए बहुत ही फेवरेबल होती है। और मार्केट अगर इसको ले जाएगा हायर साइड तो ये फिर भाई अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो फिर दे ही देगा। फिर कहीं ना कहीं हम हायर साइड और जाते हुए देख सकते हैं। 2 फरवरी को क्या होगा? 2 फरवरी को पॉसिबल है अगर ये डेट ले आए, पैसे पता नहीं लाएंगे या नहीं लाएंगे, Q2 की डेट ले आए,
क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक्स के नंबर आ चुके हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप के निवेशक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद ये Q2 के नंबर इसीलिए डिले करे गए हैं क्योंकि आपका जो AGM है वो प्रोसेस होनी है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये आपका यहाँ पर जो है ना डिले क्यों हुआ है। हो सकता है Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, पूरा बन चुका है, बट हो सकता है आपका AGM भी इसी के साथ रख दिया जाए। AGM एनुअल जनरल मीटिंग जो रह गई थी वो आपका Q2 के साथ रख दिया जाए। तो शायद इसकी प्रिपरेशन चल रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। हो सकता है 2 तारीख को शायद कुछ निकल कर ना आए, बट कुछ ही दिनों में आपको Q2 की डेट प्लस AGM आपको देखने को मिल जाए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अब जो है वो मैनेजमेंट के अंदर ये ठीक कर रहे हैं, और कलोल जैसे लोग अगर ये लेकर आएंगे जो कि इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कहलाएगा। मार्केट भी थम्सअप देता हुआ नजर आएगा, ये चीज़ है। और मार्केट जो थम्सअप देता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट कैप 4,000 करोड़ के अगेन वापस ही यहाँ पर जो है होती हुई दिख रही है। ये सबसे बेस्ट बात है हमारे लिए। हम कहाँ की कंपनी देख रहे थे, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी देखी थी, वो 4,000 करोड़ की अपने को देखनी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिक्कतों की वजह से, जबकि उसके अंदर 75% अब जो है वो बाहर हो चुकी है दिक्कत है। फाइनेंशियल पर कोई भी यहाँ पर एक तरीके से बात नहीं करी गई है, जो भी है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक ही सीमित है, और अगर वो भी हटेंगे तो हमारे लिए ह्यूज पॉजिटिव होगा। तो वो सारी चीज़ें ना फेवर में आती चली जा रही हैं। एक बार ये क्लियर हो जाए, ये सारा मामला ठंडा पड़ जाए, बस यहाँ पर लगता है कि वापसी जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप कर जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो है आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको कुछ समझा सकते हैं? Q2 तो वैसे भी डेटेरेट हो गया है, भले ही तेजी आपकी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आपको नहीं भूलना है, पुराने निवेशक से मेरा कहना है, क्योंकि वही एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें वो 2 साल में जो लोगों ने झेला है, वो शायद आने वाले जो नए निवेशक हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के, वो शायद कभी उनको झेलने को मिले भी ना। आई थिंक ऐसा है, ठीक है। जो चीज़ें ये देख रखे हैं वो शायद आपको देखने को ना मिले। आप सिर्फ और सिर्फ उनसे स्टोरी सुन सकते हैं, जो नए निवेशक हैं उनकी मैं बात करूँ, वो सिर्फ स्टोरी सुन सकते हैं, वो उसको फील नहीं कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर है, विदाउट एनी रीजन स्टॉक जो है 90% क्रैश कर गया। बस यही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उसमें हमारी क्या गलती थी। तो वो चीज़ें Q2 देखिए डेटेरेट तो हुआ होगा, तो वो तो मैनेजमेंट बहुत पहले ही कह चुकी है कि Q2 जो है वो डेटेरेट हुए हैं, तो शायद मार्केट उसको जो है वो हाथों हाथ ले लेगा, शायद इतनी टेंशन परवाह नहीं करेगा Q2 की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पॉसिबल है। बाकी ये तो भाई सारी चीज़ें सही होगी तो ये तो कमाल दिखाएंगे ही, सिंपल सी बात है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, कंपनी की जो स्टॉक की वैल्यूएशन वो 0.55 अपने बुक वैल्यू के टाइम चल रही है। अब बताइए, एक का भी मल्टीपल नहीं है, जबकि IT के अंदर 10 15 टाइम पर यहाँ पर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो वो तो बहुत दूर की बात है, अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये स्टॉक कहाँ पर पहुँच जाएगा। तो वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है, बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। वो अभी सिर्फ हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, बट वो रियलिटी में बदलने में वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और अभी देखिए मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पर आपका मॉर्निंग स्टार पर अभी FIS का डेटा नहीं आया है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, कल या परसों तक शायद यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा FIS का डेटा। बहुत ही पैनी नज़र रखेंगे म्यूचुअल फंड पर, जो कि हम लोग जानते ही हैं हमें क्यों रखना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का डेटा 5 फरवरी से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड कोई यहाँ पर जो है नेगेटिव कदम नहीं लेते हैं तो फिर विन विन सिचुएशन है। इतना सब होने के बावजूद अगर आप म्यूचुअल फंड अगर पॉजिटिव हैं तो शायद ये एक इंडिकेशन हमें और दे जाए। ये म्यूचुअल फंड का डेटा अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा में से है ये वाकई में, क्योंकि जो इस महीने चीज़ें हुई हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, उसके बाद जो आ रहा है वो वाकई में देखने वाला होगा। तो FIS का और म्यूचुअल फंड का डेटा दोनों ही एक साथ हम देखेंगे। 5 फरवरी से डेटा क्लियर होना लगेगा, तो हम उसका इंतजार करेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, एक हिंट आपको मिल गई होगी कि क्या चल रहा है। इसके साथ साथ अभी जो एंड लास्ट यहाँ पर जो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, एक ट्रेंड लाइन, ये ना आप ड्रॉ कर लीजिए, ये ट्रेंड लाइन ये आप ड्रॉ कर लीजिए, और कल अगर हम इसके ऊपर निकल गए तो पॉसिबल है हम 24 रुपए के लेवल्स देख लें। यानी कि आज का जो हाई है, कल अगर हमने तोड़ दिया, उसके ऊपर निकल गए, तो कहीं ना कहीं 24 रुपए 25 रुपए आ सकता है आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जो होगा वो देखा जाएगा। बट ये ट्रेंड लाइन जो निकल रही है, ये आपका इस बात तीसरा, ये सेकेंड टॉप आपका बना है, सेकेंड टॉप आपका बना है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका ट्रेंड लाइन गुजर रही है, वहीं से आज भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कल हमको वही ध्यान देना है। बट वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, सो मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा ना कुछ कर नहीं पाएगा, ये स्टॉक हायर साइड ही जाना है। धीरे धीरे चले, बट एटलीस्ट हम जो है वो बुक वैल्यू के तकरीबन तकरीबन पास पहुंच जाए, ज़्यादा बेहतर है। और वो बुक वैल्यू 36 रुपये, ठीक है। अभी भी मैं नोट करवा दूं आपको कि भाई जो भी प्रॉब्लम है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक है, अभी हम फाइनेंशियल तक कोई भी बात नहीं पहुंची। फाइनेंशियल से हमें डर नहीं है तो फिर अभी ठीक है, कोई सरप्राइज आएगा कुछ पता नहीं है, वो तो भविष्य की बात है, उसको लेने देना नहीं है। फिलहाल जो है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक ही सीमित है सारी चीज़ें। शायद मेरे ख्याल से अगर कुछ आना होता तो अभी तक फाइनेंशियल पर आ गया होता, तो वो कहीं ना कहीं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक है। तो अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक ही सीमित रहता है तो फिर निवेशकों के पास कोई डर आना नहीं। ऐसे में स्टॉक जो क्रैश गया है वो वापस जो है वो कहीं ना कहीं अपना रिकवर होएगा, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मैटर खत्म होने के बाद। क्योंकि कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये, जो भी है वो छोटी सी रकम है। अगर आप देखें भाई मार्केट के भाई उस हिसाब से, तो वो एक छोटी सी रकम है, वो प्रोमोटर और से भी अपना उलझेगा, जो भी सुलझना है वो सुलझाएंगे, अपना पेनल्टी क्या है वो अपना देखें, सिंपल सी बात। वो निवेशकों पर डर नहीं आएगा। तो अभी कल के दिन ये नज़र रखिए। बाकी फिर भी मैं ये कहूँगा कि उतना ही नए निवेशक शेयर खरीदें जितना कि रिस्क ले सकते हैं। बाकी पिछली बार हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों कह रहा हूँ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसी तेजी और थोड़ी सी और देखने को मिले पॉसिबल है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।